गलती का एहसास। बहुत समय पहले की बात है। नयागढ़ नाम का एक नगर हुआ करता था। उस नगर में प्रदीप राय नामक एक राजा राज्य करता था। राजा प्रदीप राय बहुत ही घमंडी लालची किस्म का राजा था। प्रदीप राय गरीबों पर हमेशा ताने मारता रहता था। कोई भी आदमी राजा प्रदीप राय से किसी भी प्रकार की मदद मांगने जाता था तो राजा प्रदीप राय उसे समय नहीं है बताकर भगा देता था। नयागढ़ के पास में ही एक जसवंत नगर नामक गांव हुआ करता था। उस गांव में बाबू राम नामक एक बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी कमला के साथ एक टूटे घर में रहते थे। बाबू राम के कोई भी संतान नहीं थी, तो बाबू राम को बहुत दिक्कतों का सामना जीवन में करना पड़ता था, क्योंकि बाबू राम बहुत बूढ़ा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था। तो एक दिन बाबू राम जंगल में लकड़ियां बीनने जा रहा होता है। तो बाबू राम को रास्ते में राजा प्रदीप राय अपने घोड़े के साथ मिलते हैं। अरे दादाजी, आपने इधर किसी मृग को आते हुए देखा है, जाते हुए देखा है? हाँ राजन, इधर पूर्व दिशा में एक मृग को जाते हुए मैंने देखा है। और हाँ राजन, मेरी एक बात सुनो, मैंने उधर एक शेर को भी जाते हुए देखा है। राजन, मेरी बात तो सुनो। तो राजा प्रदीप राय बाबू राम की पूरी बात सुने ही वहाँ से चला जाता है। अरे ये राजन भी ना कितनी जल्दी में था, मेरी पूरी बात सुने ही यहाँ से चला गया। उधर तो शेर भी था, अब पता नहीं क्या करेगा, अब पता नहीं क्या होगा। तो राजा प्रदीप राय सीधे पूर्व दिशा की ओर ही चला जाता है। तो राजा प्रदीप राय आगे जाकर एक तालाब के किनारे पहुंच जाता है। तो वहाँ पर हिरन तो नहीं होता है, लेकिन आगे एक शेर जरूर बैठा हुआ होता है। तो राजा प्रदीप राय शेर को देखकर बहुत डर जाता है। हे ईश्वर, यहाँ तो शेर है, यह शेर तो लगता है मार देगा। अरे लेकिन मेरे पास तो तलवार है, अगर ये मेरे पास आएगा हमला करने के लिए तो मैं इस पर हमला करके इसे यहाँ से घायल कर दूंगा। तो राजा प्रदीप राय यही सोचता ही होता है कि तुरंत ही वह शेर राजा प्रदीप राय पर हमला कर देता है। तो वह शेर राजा प्रदीप राय को तलवार निकालने का मौका ही नहीं देता है और वह अपने हमले से राजा प्रदीप राय को गिराकर घायल कर देता है। फिर वह शेर राजा प्रदीप राय पर दूसरी बार हमला करने चलता है। तो शेर को पीछे मृग दिखाई देता है, तो शेर उस मृग के पीछे दौड़ पड़ता है और राजा को छोड़कर वहां से चला जाता है। हे ईश्वर, अच्छा हुआ कि शेर हिरण के पीछे चला गया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस बुजुर्ग की अंतिम बात ना सुनकर। क्या पता वो बुजुर्ग दादाजी, क्या पता वो बुजुर्ग ताऊजी इसी शेर के ही बारे में ही बताना चाहते हो, लेकिन मैंने तो उनकी बात को अनसुना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो यह शेर दोबारा भी आ सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से राजा प्रदीप राय को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर राजा प्रदीप राय वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अगर कोई भी कुछ भी बता रहा हो तो हमें पहले उसकी बात को सुन लेना चाहिए। क्या पता वो हमारे हित में ही कोई बात करना चाहता हो। वैसे दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठंड की समस्या। एक समय की बात है, रामगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। ठंड का मौसम आ गया था, तो गांव के सभी लोग जंगल से लकड़ियां काटकर लाकर फिर अलाव जलाकर आग तापा करते थे, जिससे गांव वालों को ठंड से निजात मिलती रहती थी। लेकिन उसी गांव में रामदास नाम का एक बूढ़ा आदमी जो बहुत गरीब था,
जो अकेले ही एक झोपड़ी में रहता था। रामदास के पास ठंड से बचने के कोई गर्म कपड़े नहीं थे, कोई साधन नहीं थे, क्योंकि रामदास बहुत बूढ़ा था, बहुत गरीब था, कोई काम नहीं कर पाता था, जिससे गर्मी के कपड़े नहीं खरीद पाता था और अलाव तापने के लिए लकड़ियां भी नहीं जंगल से ला पाता था। तो रामदास ऐसे ही ठंड में रात दिन गुजारता रहता था। तो एक दिन रामदास बड़ी हिम्मत करके जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए जाता है। तो रामदास को जंगल में कल्लू राम नामक एक आदमी लकड़ियां काटकर जाते हुए मिलता है। तो रामदास को कल्लू राम रोकता है। अरे बुढ़े, सठिया गया है क्या? तुम इतना कमजोर आदमी जंगल में लकड़ी बीनने के लिए आए हो? मैं 1 घंटे पहले ही लकड़ियां बीनने आया था, लकड़ियां काटने आया था, और देखो एक बोझ हो गया है और मैं चल रहा हूँ। और तुम तो अब से लगाकर सुबह तक बीनोगे, फिर भी लकड़ियां नहीं बीन पाओगे। अरे घूम जाओ चाचा, तुम्हारे बस की बात नहीं है अब लकड़ियां बीनने की। वैसे भी जंगली जानवर भी जंगल में बहुत सारे हैं, उनका भी तो डर है ना। यह कहकर उल्टी सीधी बातें बताकर कल्लू राम वहां से चला जाता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, अगर किसी की सहायता नहीं कर सकते तो मजाक भी ना उड़ाया करें। बता रहा था कि 1 घंटे के अंदर एक बोझ लकड़ियाँ काट कर ले आया हूँ। मेरी भी तो थोड़ी मदद लकड़ियाँ काटने में बीनने में कर सकता था ना। तो उस घमंडी आदमी को मेरे लिए तो कोई समय नहीं था, मेरी लकड़ियाँ बिनवाने के लिए मदद करने में उसके पास कोई समय नहीं था, लेकिन मेरा मजाक बनाने में उसके पास बहुत समय था। लेकिन कोई बात नहीं, शाम तक जितनी बीनूंगा, जितनी बीन पाऊंगा उतनी बीन लूँगा, फिर घर तापने के लिए चला जाऊंगा। तो रायदास अकेले ही लकड़ियाँ बीनने के लिए जाता है। फिर शाम को रायदास उम्मीद से ज़्यादा लकड़ियाँ बीन कर लाता है और फिर रात में ठंड के समय लकड़ियाँ जलाकर अलाव तापता है और ठंड से कुछ राहत मिलती है, जिससे फिर रायदास को बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी के भी निर्बल शरीर को देखकर हमें किसी पर भी हंसना नहीं चाहिए। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो हमें उस पर हंसना भी नहीं चाहिए। क्या पता उसका वो निर्बल शरीर कितना ज़्यादा काम कर सके, हमें इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानियाँ कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर टिप्पणी ज़रूर दो। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। धन्यवाद।